अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, इस लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कर लिया था, ठीक है भाई, ए और बी। तो 7 देख लो, सब वही है, कुछ भी नहीं करना। और थोड़ा सा एक मसला है इसके अंदर, क्या? बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन? अप्रोप्रिएट बेटा, अगर आपको अप्रोप्रिएट का मतलब समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आप गलत जगह बैठे हैं। इसका सिंपल इंग्लिश के अंदर जो मतलब है वो ये है कि जो चीज़ आपको सूट करे वही अप्रोप्रिएट है। सही है। अच्छा, अप्रोप्रिएट क्या चीज़ होनी चाहिए? सब्सटीट्यूशन। सर, हमें नहीं पता ना कि हम जो है वो सब्सटीट्यूशन कौन सी रखें। भाई, आपको अगर पता हो तो जितने भी उसने पुराने सवाल करवाए, सही है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, उसमें उसने बोला हुआ था कि आप y की जगह पे क्या रख लो, 3 की पावर x, या फिर y की जगह पे 2 की पावर x। लेकिन यहाँ पे उसने बोला नहीं हुआ, तो आपको जो चीज़ अप्रोप्रिएट लग रही है आप वो रख लें। सही है। अच्छा, पहले सवाल देखो जरा, और अदरवाइज। अच्छा, सही है। सॉल्व क्या करो भाई, इक्वेशन सॉल्व कर दो। अच्छा, सही है। यहाँ 5 की पावर 2x और 5 की पावर x, तो भाई यार सिंपल देखने से लग रहा है कि यार कहीं पे वो पुराने सवालों के अंदर आपसे क्या करता था, 3 की पावर x को y रखवाता था, सही है, या फिर 2 की पावर x को y रखवाता था। लेकिन यहाँ पे 5 की पावर x दी है, तो आप खुद कुछ ना करें, आप खुद से क्या रख लें, y की पावर 5x। आप इस चीज को लेट कर लें, सही है भाई, ये अज्यूम कर लें, अज्यूम कर लें कि भाई y की पावर जो है वो, सॉरी, y इज इक्वल टू 5 की पावर x है। अब ये सवाल सीधा सीधा वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम पुराने सवाल करते हुए आए। अगर आपने पुराने लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया तो भाई इसको कर लें, क्योंकि ये फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी, चलो इसको चेंज करो पहले, तो ये क्या होगा सॉल्यूशन? ये दिया हुआ है 5 की पावर, अच्छा एक मिनट, 5 की पावर 2x, सही है। अच्छा, यहां पर ना देखो, मैंने जो सब्सटीट्यूशन रखी है वो रखी है y की पावर, सॉरी, y इज इक्वल टू 5 की पावर x। लेकिन यहां पे जो दिया हुआ वो y की पावर 2x है, 5 की पावर। तो मैं इन दोनों को a की पावर m और बाहर n से अलग कर लेता हूं। देखो, इसकी जगह आएगा 5 की पावर x और बाहर स्क्वायर। सही, कैसे भाई? आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 2x ही बनेगा ना यार, ऐसे। तो आपने इस वाले को ऐसे तोड़ दिया, हालांकि इसका जो मतलब है वो बनता यही है। तो वो लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, लेकिन इस तरह लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 5 की पावर x आएगा तो y रखूंगा। ठीक है, ये पहले कर चुके हैं। चलो यार आगे तो सिंपल है। यहां देखो, 5 की पावर x बाहर 2 हो गया, माइनस 6 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जहां जहां 5 की पावर x आ रहा है वहां वहां y इक्वल कर दो। ये आ गया y और ये आ गया स्क्वायर, माइनस 6 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो लास्ट लेक्चर में बताई आपको मैंने, क्वाड्रेटिक। अच्छा भाई, व्हाट वाज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या थी? जहां पे वेरिएबल की सबसे जो बड़ी पावर है, या फिर मैं अगर बोलूं कि सबसे मैक्सिमम पावर जो थी वो 2 होनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि आप देखें वेरिएबल यहाँ पर जो है वो कि कौन सा, बाय। इसकी जगह एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ पे एक्स की पावर वैसे 0 होती है, जो कि 1 के बराबर होती है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद 5 ही आएगा, इस वजह से लिखते नहीं है। ये थोड़ी गहराई है, इसको छोड़ दे। सही है, सबसे बड़ी पावर आपको 2 नजर आ रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके, कौन से? पहला, या तो फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक। यार ये स्पेलिंग थोड़ा देख लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका भाई, दोनों चीजें, फैक्टराइजेशन यूज होगी या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। आप इसको देखें, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, छोटा सा ही है। इक्वेशन को ऊपर कॉपी कर लो भाई, यू हैव टू कॉपी द इक्वेशन वंस अगेन। सही है भाई, चलो
वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे आपको याद होगा फैक्टराइजेशन के लिए मैं क्या करता था, ये विदाउट एनी कांस्टेंट में बोलता था यार सी है, और वाई स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर होता था तो मैं उसको बोलता था वो ए है। लेकिन सर यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो वी हैव टू सपोज कि यहाँ पर 1 होगा। बेटा इफ देयर इज नथिंग यू हैव टू सपोज देयर इज 1, सही है। अच्छा इफ देयर इज नथिंग तो जाहिर सी बात है 1 ही होगा ना यार, मतलब अगर कोई और नंबर होता तो लिखा होता, लेकिन कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो यहाँ पर 1 होगा, तो ये ए होगा। पहला स्टेप ए मल्टीप्लाई बाय सी, क्या है भाई 1 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है, विदाउट एनी कांस्टेंट 5 इज इक्वल टू 5। अब आपने इस 5 के फैक्टर ऐसे बनाने कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो 5 आए और प्लस या माइनस करूं तो 6 आना चाहिए। तो यार 5 के तो दो फैक्टर बनते हैं और ये बनते हैं 1 इंटू 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5 आया, 1 को प्लस करोगे 5 में तो भाई 6 ही तो आएगा। तो 1 और 5 के अलावा 5 के कोई बनते ही नहीं है, तो ये 2 बना लेंगे। ठीक है भाई, अब इसको लिखना कैसे, लिखने के लिए आप चलें आगे। देखो यार ये वाई स्क्वायर एज इट इज आपको अप्लाई हो गया। अब ये -6y, आपको इन दो नंबर्स को 1 और 5 को इस तरह लिखना है कि मैं उनको सॉल्व करूं तो ये आंसर आना चाहिए, सही है। तो मैं यहां लिखता हूं -5y - y और +5 इक्वल टू 6। तुम यार देख लो कि अगर -5y और -y को सॉल्व करोगे तो आंसर जो है तुम्हारे सामने वो -6y ही आएगा, सही है। तो मैंने इन दी एंड इनको ब्रेक कर दिया, इनको ब्रेक किया तो ये तुम्हारे सामने आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या है y, यहां से y गया y बचा, माइनस यहां से y निकला 5 आ गया, इधर -1 कॉमन आएगा। भाई कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लोगे ना, सही। अच्छा अब यहाँ y बचेगा और इधर बचेगा -5, सर ये कैसे। बेटा अगर आप गौर करें थोड़ा सा गौर करो कि ये प्लस है और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 कॉमन लिया है। माइनस इंटू वाई करोगे तो ये -y आएगा, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो ये प्लस बन जाएगा। रिवर्स चलोगे तो ऊपर पहुंचोगे, अगर सही किया है, नहीं किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दोनों सेम आ गए, वही लिख दो -1 और ये आ गया y-5। आगे तो आप लोग को पता होगा, पहली कंडीशन दूसरी, ये दूसरी कंडीशन, पॉसिबिलिटी है, कंडीशन तो नहीं है, पॉसिबिलिटी है। ये -1 वहां गया 1 हो गया 5 y इक्वल टू ये माइनस वहां गया 5। यार y के दो आंसर आ गए, सर आंसर आ गया। बेटे आंसर थोड़ी है, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर आपको निकालना था x का, जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन में उसने रख के दिया हुआ था, लेकिन आपने कुछ सपोज किया था कि y जो है वो किसके बराबर, 5 की पावर x के। तो वहां उसको यूज करके आपने x के दो आंसर निकालने, किस तरह, एक मरतबा y1 रख के और एक दूसरी मरतबा y जो है 5 रख के करो। कहां पे देखो, when y इक्वल टू 1 या फिर when y इक्वल टू 5। दो आंसर आए ना ये वाले, सही है 1 और 5। आपने सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी आपने अज्यूम किया था कि y जो है वो 5 की पावर x के बराबर है, तो ये अजम्पशन थी आपकी, सब्स्टिट्यूट किया था आपने, तो आप इसमें कर लो y इज इक्वल टू 5 की पावर x, और y की जगह पहले क्या है 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x। इस 1 की जगह पे फिर वही चीज 5 की पावर 0 की पावर x, यहां से कंपैरिजन हो गया, x का पहला आंसर 0 आ रहा है। ये अगर किसी को नहीं पता तो भाई किसी भी चीज की पावर 0 करोगे तो 1 होती है। लास्ट पुराने लेक्चर्स में सब कुछ है, अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ इंडिसेस के रूल्स को, 1 से लेकर 7 तक के रूल्स को, तो आप उसको फॉलो कर लें, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब y की जगह पहले 1 हो गया, अब 5 y इज इक्वल टू 5 की पावर x, y की जगह 5 आ जाएगा 5 की पावर x। यहाँ कुछ पावर नहीं है तो सर क्या होगी बेटा 1 होगी, x का आंसर पहला, दूसरा 1 आ गया। ठीक है, ये छोटा सवाल था बहुत, और इसने पहले, ये पहला ऐसा सवाल है जिसके अंदर उसने आपको खुद से बोला हुआ था कि आप अज्यूम कर लें, कोई भी सब्स्टिट्यूशन अज्यूम करके आप जो है वो रख लें और उसको सॉल्व कर लें, तो ये आ चुका है। सही है, अब इसका जो अगला पार्ट है, अच्छा पार्ट ए था सर, 7 का पार्ट ए था भाई, इसके 6 पार्ट है, तो इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर उन सब पार्ट को कवर कर लेंगे। तो गुजारिश आपसे ये है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नहीं किया अभी तक, सही है। तो उस वक्त तक
इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है उसका पार्ट बी देख लेंगे, फिर पार्ट बी सी डी और ई कहाँ तक है, एफ तक है, इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज।